प्यारे तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने 10वां सबक शुरू किया था आज़ाए हुकूमत, जिसमें हमने लोकसभा, राज्यसभा और स्पीकर के बारे में मालूमात हासिल की थी। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे बिल कानून कब बन सकता है। तो आम तौर पर बिल दो तरह के होते हैं, एक मालियाती बिल, दूसरा है गैर मालियाती बिल। तो मालियाती बिल किसे कहेंगे? तो जो बिल पैसे से ताल्लुक़ रखता है उसे मालियाती बिल कहा जाता है। जैसे कि बजट। अब बजट यानी क्या कि सरकार के ज़रिए किया गया खर्च और बचाए हुए पैसे को बजट कहते हैं। सरकार अपना बजट हर महीने पार्लियामेंट में 28 या 29 तारीख को पेश करती है। बजट सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है। ये बजट वज़ीर मालियात के ज़रिए पेश होता है। मालियाती बिल सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है। लोकसभा में उसे 3 मरतबा पढ़ा जाता है। पहले उसके मकासिद पढ़े जाते हैं, उसके नुकात कलम बंद किया जाता है। उसके बाद तीसरी मरतबा उसे रस्मी तौर पर पढ़ा जाता है। फिर लोकसभा में बिल मंजूर होने के बाद बिल को राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में भी उसे 3 मरतबा पढ़ा जाता है। पहले उसके मकासिद पढ़े जाते हैं, दूसरी मरतबा उसके नुकात को कलम बंद किया जाता है और तीसरी मरतबा उसे रस्मी तौर पर पढ़ा जाता है। फिर 14 दिन के बाद राज्यसभा बिल को मंजूर करके लोकसभा को देती है। लोकसभा राष्ट्रपति को देती है, यानी कि सदर को देती है। सदर उस पर दस्तखत करता है, तब वो बिल कानून बनता है। उसके बाद है गैर मालियाती बिल। तो गैर मालियाती बिल ये दोनों ऐवानों में से किसी भी ऐवान में पेश हो सकता है, यानी लोकसभा में भी पहले पेश हो सकता है या राज्यसभा में भी पेश हो सकता है। जिस ऐवान में भी पेश होता है वहाँ पर उसे 3 मरतबा पढ़ा जाता है। पहले उसके मकासिद पढ़े जाते हैं, उसके बाद उसके नुकात को कलम बंद किया जाता है और फिर उसे रस्मी तौर पर पढ़ा जाता है। उसके बाद उसे दूसरे ऐवान में भेजा जाता है, वहाँ पर भी उसे 3 मरतबा पढ़ा जाता है। उसके बाद वो बिल राष्ट्रपति को भेजा जाता है, यानी कि सदर को दिया जाता है। सदर दस्तखत करता है, तब वो बिल कानून बन जाता है। उसके बाद हम देखेंगे रियासती सतह पर मजलिस कानून साज, यानी रियासतों की जो पार्लियामेंट होती है, रियासतों में जहाँ कानून बनते हैं उसे कहते हैं मजलिस कानून साज। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम विधानसभा के बारे में। तो रियासतों में एक ही ऐवान होता है जिसे विधानसभा कहते हैं, यानी विधानसभा ये ऐवान ज़ेरी है। उसके बाद है विधान परिषद। तो विधान परिषद ये कायमी है, यानी विधान परिषद के मेंबरों को कोई हटा नहीं सकता है। कानून साज काउंसिल को विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद ये सिर्फ बड़ी बड़ी रियासतों में होती है, जैसे कि बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह रियासतों में नज़र आती है। इसके अलावा गुजरात में विधान परिषद नहीं है। मुख्तलिफ़ रियासतों में विधानसभा के मेंबरों की तादाद में भी फ़र्क दिखाई देता है। विधानसभा में मेंबरों की तादाद 60 से कम और 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती। गुजरात में फ़िलहाल विधानसभा में मेंबरों की तादाद 182 है। उसके बाद है विधानसभा का मेंबर बनने की काबिलियत। तो विधानसभा या राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए सबसे पहले तो भारत का शहरी होना ज़रूरी है। उसकी उम्र 25 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। वो हर जुर्म से पाक होना चाहिए। विधानसभा ये मुस्तकिल ऐवान नहीं है, यानी विधानसभा को कभी भी हटाया जा सकता है। विधानसभा की जो मुद्दत होती है वो 5 साल होती है।
और विधानसभा की मुद्दत ख़त्म होने पर वो बर्खास्त हो जाती है। तो विधानसभा की सदारत विधानसभा का स्पीकर करता है और विधानसभा के मेंबरों में से ही स्पीकर को चुना जाता है। विधानसभा ये हर एक रियासत में होती है। तो जिस तरह मुल्क का कानून बनता है उसी तरह रियासतों का कानून ये दोनों ऐवानों यानी विधानसभा और विधान परिषद में बनता है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद वो कानून बनता है। तो विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए उम्र 30 साल होनी चाहिए, साथ ही भारत का शहरी होना चाहिए। विधान परिषद ये मुस्तकिल ऐवान है यानी कायमी ऐवान है, इसे कोई हटा नहीं सकता। राज्यसभा की तरह उसके भी तमाम मेंबरान 6 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब किए जाते हैं यानी कि चुने जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इंतज़ामिया। तो मजलिस कानून साज के ज़रिए बनाए हुए कानूनों पर अमल करवाने का काम इंतज़ामिया करती है। इंतज़ामिया में कई सारे अफसर होते हैं जो अपनी ज़िम्मेदारी से तमाम फ़राइज़ अंजाम देते हैं। ये अफसर किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर भी वो वफ़ादारी के साथ तालीमी काबिलियत की बिना पर अपने तमाम काम अंजाम देते हैं। मरकज़ी सतह पर इंतज़ामिया अलग होती है और रियासती सतह पर इंतज़ामिया अलग होती है। मरकज़ी सतह पर इंतज़ामिया में तमाम कानून पर अमल करवाने के लिए सदर, नायब सदर, वज़ीर आज़म और वज़रा की काबीना अहम रोल अदा करती है। उसके बाद हम देखेंगे सदर ममलिकत। तो सदर ममलिकत ये पूरे मुल्क का आइनी सरबराह कहलाता है। भारत का सबसे पहला शहरी सदर कहलाता है। सदर ममलिकत के नाम पर ही पूरे मुल्क का निज़ाम चलता है। तो देखेंगे सदर ममलिकत की काबिलियत क्या है, यानी भारत का सदर बनने के लिए, मुल्क का सदर बनने के लिए क्या काबिलियत होनी चाहिए। तो भारत का सदर बनने के लिए सबसे पहले तो वो भारत का शहरी होना चाहिए, 35 साल या उससे ज़्यादा उम्र होनी चाहिए, ज़हनी तौर पर सेहतमंद होना चाहिए, 2 ऐवानों में से किसी भी ऐवान का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना तो राज्यसभा का मेंबर हो ना तो विधानसभा का मेंबर हो, सरकारी मुलाजिम नहीं होना चाहिए यानी सरकारी नौकरी भी नहीं रखना चाहिए। तो सदर का चुनाव दोनों ऐवानों के मेंबर के ज़रिए किया जाता है। सदर दोनों ऐवान के मेंबर और रियासतों में जो विधानसभा होती है, विधानसभा के मेंबर के ज़रिए चुना जाता है। इसके ओहदे की मुद्दत 5 साल होती है। 5 साल होने के बाद दोबारा से वो चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है और दोबारा जीतने पर वो राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद देखेंगे सदर के काम और इख्तियारात, वो कौन से काम करता है। तो लोकसभा के इलेक्शन में से जिसे सबसे ज़्यादा वोट हासिल होते हैं वो वज़ीर आज़म बनता है। तो वज़ीर आज़म को उसके ओहदे पर फाइज करने का काम सदर करता है। वज़ीर आज़म को हलफ दिलाता है यानी कि शपथ दिलाता है। पूरे मुल्क की फ़ौज का सुप्रीम कमांडर कहलाता है। अपने मुल्क को किसी भी मुल्क के साथ जंग करने को कह सकता है, जंग को ख़त्म करने के लिए कह सकता है, सुलह करवा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को फाइज करता है, हाई कोर्ट के जज को फाइज करता है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल, ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमिश्नर को फाइज करता है, गुनहगार को माफ़ कर सकता है, गुनहगार की सज़ा को कम कर सकता है, सज़ा को बदल भी सकता है। अगर मुल्क पर कोई दूसरा मुल्क हमला कर दे तब ऐसे वक्त में मुल्क में जो हालात पैदा होते हैं उन हालात को हंगामी हालात कहा जाता है। अगर मुल्क में हंगामी हालात पैदा हो जाए ऐसे वक्त में सदर रियासतों में से रियासती सरकार का काम बंद करवाकर अपना शासन लागू कर सकता है। अगर मुल्क की माली हालत बिगड़ जाए ऐसे हालात में
या ऐसे हालात को माली हंगामी हालात कहते हैं। और माली हंगामी हालात के वक्त सदर जो होता है वो तमाम सरकारी मुलाजिमतों की तनख्वाह को कम कर सकता है, घटा सकता है। तो इसके आगे के जो पॉइंट है वो हम अगले पीरियड में देखेंगे।